जी ले ज़रा। अक्सर ज़िंदगी में कई ऐसे मकाम, कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जीवन की कोई राह नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि सब कुछ यहीं आकर ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीवन चलायमान है, जीवन हमेशा एक ऐसे पाथ पे, एक ऐसे पथ पर आपको ले जाता है जो कहीं न कहीं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अनुभवों से आपको रूबरू कराता है। हमारे मेहमानों का अलग-अलग परिचय मैं दूँ, लेकिन उससे पहले एक कॉमन परिचय इनका दे देती हूँ कि ये सभी ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, यानी कि यात्रा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब सबसे पहले बात उमेश पंत जी की कर लेते हैं, क्योंकि उमेश जी बहुत सालों से लिखते आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और ज़्यादातर इनकी लेखनी जो है वो यात्रा से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा उमेश जी क्यों है? क्यों आपको यात्राएँ अलग-अलग अनुभव देती हैं और उसके बाद आप उन यादों को कविताओं में, लेखनी में उकेर देते हैं? एक्चुअली इस बात का जवाब मैं एक कविता के ज़रिए देना चाहूँगा। बिल्कुल। अ, एक कविता है जिससे ये जो फ़िलॉसफ़ी है क्यों ट्रैवल करना है ये शायद थोड़ा क्लियर होगी। कैद है सब, सबको ये राज़ छुपाना होता है। कैद है सब, सबको ये राज़ छुपाना होता है। सबके पास ये अपना एक बहाना होता है। दुनिया वाले जहाँ जकड़ कर रखते हैं हमको, दुनिया वाले जहाँ जकड़ कर रखते हैं हमको, अपने अंदर ही तो वो तहखाना होता है। दिखती नहीं है हथकड़ियाँ तब भी वो होती हैं। आज़ादी का बहुत अलग पैमाना होता है। जाने दो ये दुनिया तुमको नहीं समझ सकती। सबसे पहले खुद को ये समझाना होता है। सबकी शर्त पे सबकी शर्त को पूरा ना कर पाना ही आखिर अपनी शर्त पे जीने का हर्जाना होता है। खुद से अगर मिलना हो तो एक शर्त है छोटी सी, आपको अपने आप से बाहर आना होता है। तो ये जो यात्रा है, जो यात्रा शुरू होती है, वो अपने आप से बाहर आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको निकलना और यात्राएं करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक बार यात्राएं करते हैं और लेखनी आपके अंदर है, लिखने का कौशल आपके अंदर है, आप लिखना चाहते हैं तो आप उन पे लिखेंगे भी ज़रूर। इसीलिए यात्रा की शुरुआत हुई। आपने एक यात्रा वृतांत लिखा है, दूर दुर्गम दुरुस्त। ये सारे ये जो आपने द लिखे हैं, ये में कुछ खास मकसद है या फिर ये एकाएक ही हो गया? ये एक्चुअली एकाएक ही हो गया क्योंकि हम उस समय ऋषिकेश में थे और मैं, मेरी वाइफ और कुछ लोग थे और अचानक से प्रकाशक का फ़ोन आया कि एक टाइटल चाहिए। तो जो पूर्वोत्तर है, ये किताब पूर्वोत्तर पर आधारित है और बहुत दूर आपको जाना होता है पूर्वोत्तर जाने के लिए, बहुत दुर्गम इलाकों में जाना होता है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तमाम आशंकाओं के बावजूद, जब लोग कहते हैं कि नहीं आपको इतना दूर नहीं जाना चाहिए, नागालैंड नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ख़तरनाक है, और आप पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये तो एकदम दुरुस्त है, तो ये टाइटल जो है ये वहीं से आता है। आपने काफ़ी वक़्त मुंबई में गुज़ारा, अब आप दिल्ली में रहते हैं। क्या फ़र्क पाते हैं दोनों जगहों में? क्योंकि जो दिल्ली वासी होता है ना, वो मुंबई जाकर सेटल नहीं हो पाता है, और जो मुंबई का होता है वो दिल्ली को अच्छा नहीं मानता है। यहाँ धूल है, प्रदूषण है, समुद्र का किनारा नहीं है। क्या है फ़र्क, आप देख पाते हैं? मुझे लगता है, मुझे तो खैर कोई भी शहर अच्छा लगता है। मैं लखनऊ गया, वहाँ भी रहा और वहाँ भी मैं भी रम गया। लखनऊ की हूँ, अच्छा। तो लखनऊ की भी बातें हम करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली और मुंबई की बात कर लेते हैं। हाँ, दिल्ली देखिए, मुंबई में एक बड़ी अच्छी बात लगी दिल्ली में कुछ समय रहने के बाद। हम मुंबई गए और वहाँ पे रात के 12 बजे मैंने देखा कि स्कूटी पे एक लड़की अकेली चला रही है। ये जो सेफ्टी का सेंस है, ये मुंबई आपको देता है, ये दिल्ली आपको नहीं देता। तो ये जो मुझे मुख्य फ़र्क है वो लगा। दूसरा, समंदर का किनारा तो एक यूएसपी है ही। तो बॉम्बे में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको समंदर का किनारा मिलता है और आसपास बहुत सारे किनारे मिलते हैं खूबसूरत। तो इस लिहाज से देखें तो बॉम्बे बेहतर लगता है। लेकिन दिल्ली जो है वो पहाड़ों के नज़दीक है और पहाड़, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा होम टाउन वहीं है, तो इसीलिए इस लिहाज से मुझे दिल्ली भी अच्छा लगता है।